बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कशीदगी अब तेजी से कम हो रही है। लगता है कि अब मामला ठंडा हो रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ की तकरीर से यह सब वाज़ेह होता है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दे दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है और अब अगर भारत ने और कुछ ना किया तो हमारी तरफ से भी कुछ नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि अब चीजें अब सेटल हो रही हैं, पीछे हट रही हैं। हो सकता है इसमें कुछ ममालिक का हाथ हो। अमेरिका से भी फोन आया, दोस्त ममालिक भी बीच में आए और शहबाज शरीफ ने कतर का भी शुक्रिया अदा किया। भी हो सकता है दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने किस तरह से साथ दिया। लेकिन तनकीद भी बहुत हो रही है साथ साथ। वो किस हवाले से हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। इसी तरह साफी क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर जवाब दिया जा चुका है तो फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफवाज को कौन सी जवाबी कार्रवाई करने का इख्तियार दिया गया है। इंडिया ने पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमला किया, इसका जवाब क्या दिया गया। दर्जनों निहत्ते पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, इसका जवाब दिया जा चुका है क्या। उमर दराज गोंदल ये सवाल पूछ रहे हैं, साफी हैं, और सुनिए क्या कहा है राना सनाउल्लाह ने। मुसल्लह अफराद पे क्या दे दिया गया है, जब मर्जी चाहिए आप यानी वो जो एक बयानिया हुकूमत का और आर्मी चीफ का था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है। जो मुंह तोड़ जवाब है वो दिया जा चुका है। हमने कहा था कि अगर भारत ने हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। सवाल यह हुआ कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने पाक अफवाज को इजाजत दे दी है कि वो जो चाहें करें अब मजीद कार्रवाई में। तो उन्होंने कहा कि वो जवाब दिया जा चुका है। वो करेंगे तो उसका से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए अगर वो नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करें तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदार बात वो नहीं। हमने दुनिया को बता दिया है कि अब अगर भारत मजीद कुछ नहीं करता तो हमारी तरफ से भी कुछ नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने किया तो फिर मजीद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। ये अब ऑफिशियल हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट की नजर आ गई है। इसके अलावा असेंबली में क्या हुआ। कौमी इत्तेहाद और यकजहती की तमाम तर जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर है, इसलिए इनके टेस्ट के लिए कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई से इनकी तकरीरें नहीं दिखाई जा रही। जितनी भी तकरीरें हुई वो नहीं दिखाई गई। जरदाद गुल की उम्र यूपीओ की जरूरत नहीं है जनाब इसकी। ये गई तकरीर। इसी तरह जब किसी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा की बारी आई, मौलाना फजल रहमान साहब का माइक में जरदाद गुल की बारी आई, वो भी गई। ठीक है जी। इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब की बारी आई। अली मोहम्मद खान साहब 10 मिनट्स प्लीज, टाइम की पाबंदी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ऐसे काम खत्म हो गया। तो लगता है किसी भी तकरीर तहरीक इंसाफ की नहीं चली, खाली उमर यूब की नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के कुछ हिस्से सुनिए जिसकी वजह से फिर तनकीद हो रही है। एक तो इन्होंने कहा मुबारकबादें बड़ी दी हैं। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 रफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह को कश्मीर को जाकर गए। शहबाज शरीफ को लिखकर तकरीर देनी चाहिए। पेलोड नहीं, मिसाइल फायर किए गए हैं। मिसाइल फायर किए गए हैं। पेलोड और चीज है कि आप गिरा कर निकल गए, बाहर गए। ये वहां से उन्होंने अपनी हदूद से मिसाइल फायर किए हैं, उसमें कीमती जानें गई हैं, लोग जख्मी हुए हैं। 30 के करीब लोग जांबाग शहीद हुए हैं, 40-50 जख्मी हुए हैं। और ये कहने पे लोड गिरा कर चले गए। पे लोड गिरा कर नहीं गए, मिसाइल मार कर गए। फिर कह दिया 5 की बजाय 10 भारतीय तैयारे गिर सकते थे, लेकिन शाहीनों ने एहतियात से काम लिया। वज़ीर आज़म ले जी, 10 गिरते थे तो एहतियात की क्या जरूरत थी। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जान चाहता। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। एहतियात से काम लिया जी हमारे शाहीनों ने, हवाबाजों ने, और वरना 10 हो सकते थे। तो क्या भारत ने एहतियात से काम लिया था। पीटीआई से कहता हूं, आए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएं, मुल्क को अजीम बनाएं। वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं, यकजहती का है। इससे ज्यादा शानदार मौका नहीं हो सकता। अपोजिशन के चैम्बर में जाने के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ की पेशकश पर तहरीक इंसाफ अरकान का खैर मकदम, डेस्क बजाए।
अब ये क्यों तैयार हुए हैं जाने के लिए, पहले नहीं थे। और अजीब बात है, एक तरफ तैयारी होती है, दूसरी तरफ दीवार में चुना जा रहा होता है। एक तरफ शहबाज शरीफ एक बात करते हैं, दूसरी तरफ हालात दूसरी तरफ होते हैं। अच्छा, फिर बैरिस्टर गौहर ने भी वेलकम कर दिया। इमरान खान ने कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। सियासी सीरान को रिहा किया जाए, फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। स्पीकर कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो वेलकम करेंगे। अब ये रिहाई के लिए वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को रिहा किया जाए, देखते इसमें होता है कुछ या नहीं। अच्छा, बिलावल साहब अलग ही चल रहे थे। कोई बिलावल जरदारी को बताए, वो कह रहे हैं कि जी हम बड़ा भरपूर जवाब देंगे, अभी देखिए हम क्या करने लगे हैं। बिलावल कह रहे हैं पाकिस्तान को आना है, वो कह रहे हैं अभी जवाब आना है पाकिस्तान का। आपके मेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, इंटरनेशनली हमारे पास ये हक है, जरूर है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही है उसमें यह है कि जो होना था वो हो चुका है। इसी तरह इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। जवाब दिया जा चुका, हिसाब चुका दिया, जवाब दे दिया। और इस पर उमर राज गुंदल लिखते हैं, मुझे राहज़रों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है ये जी। और ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं अफवाज को जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। राना सना कहते हैं कि जंग खत्म, यानी हमने जो करना था कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, तो अब मजीद क्या नहीं होगा। कोई वाज़ेह स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ की भी नजर नहीं आ रही, राना सनाउल्लाह की भी नहीं। हमारी अफवाज 24 घंटे तैयार थी कि जब दुश्मन के जहाज उड़े और कब हमें उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दे। मोअज़्ज़िज़ ऐवान और 24 करोड़ अवाम को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद कई दफा दी है, बार बार मुबारकबाद। समीना पाशा लिखती हैं 26 बंदे मर गए, 24 मिसाइल लगे, मुबारकबाद किस बात की, घर के अंदर हमला हुआ। अच्छा, ये जवाब की जनाब करो दी जा रही है। और दूसरी तरफ ये इमरान खान की वीडियो शेयर की जा रही है कि जी उसने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी, ऐसा ही मौका जब आया था और भारत को भी वाकई उसने जवाब इस तरह से दिया तकरीर में ही। और जब उनसे पूछा गया कि जी ये बातचीत और दहशतगर्दी इकट्ठे चल सकती है, उन्होंने कहा जी हम तो बातचीत करते हैं लेकिन RSS की ऑर्डरली बीच में आ जाती है जो दहशतगर्दी की है। ये इमरान खान ने जवाब दिया था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? क्या बात और आतंकवाद, यानी बातचीत और दहशतगर्दी, बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम इतनी देर के इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज साहिबान के रहे, लेकिन करें क्या एक RSS की ऑडियो आगे आ जाती है। हालांकि वो सिक्योरिटी वाले शायद चाह रहे थे कि इमरान खान बात ना करें, आगे निकले। ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ का खिताब सुनकर अंदाजा हुआ कि ऐसे संगीन और हसास वक्त में एक संजीदा अवामी, जमहूरी, आइनी और दिमागी तौर पर मजबूत वज़ीर आज़म की क्या अहमियत होती है। शरीफ खानदान की तरफ से एक भी लफ्ज मोदी के खिलाफ नहीं निकला, एक भी लफ्ज। इस कार्रवाई के बाद भी उन्होंने मोदी को निशाना नहीं बनाया, ना नवाज शरीफ ने, ना मरीम नवाज साहिबा ने, ना शहबाज शरीफ ने। मोदी का नाम लेकर नहीं, RSS का, BJP का कोई नाम, किसी का भी, अजीत डोभाल का नाम लेकर कुछ नहीं कहा इन्होंने। पूरे खानदान ने एक लफ्ज नहीं बोला। राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया, एहतियात से काम लिया, वरना 10 जहाज भी गिरा सकते थे शहबाज शरीफ। ये उनका कौमी असम्बली में खिताब है। तारिक मतीन साफ़ी लिखते हैं शहबाज शरीफ की आज की तकरीर इतनी ही थकी हुई थी जितने वो खुद। 26 जाने चली गई और तकरीर में 3 बार मुबारकबाद थी। एक बार एयरफोर्स चीफ का शुक्रिया अदा किया, एक बार जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सिपा सालार की बात और खाली खुली के भरम। जिस मुल्क में बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करके जाने ले जाएं वहां ऐसे भाषण नहीं होते, एक्शन होता है। शहबाज शरीफ को वाकई सिर्फ और सिर्फ लिखी हुई एक लफ्ज़ की तकरीर होनी चाहिए थी। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहीं इस बात का इंदिया या इशारा नहीं दिया कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। अदील राजा लिखते हैं भारत के हमले से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मुराल कौम का शहबाज शरीफ की तकरीर सुनकर गिर गया है। लें जी, वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर कतर का शुक्रिया, वो शुक्रिया मुबारकबाद दें, ये सब दे रहे हैं। शहजाद इकबाल सीनियर साफ़ी हैं, एंकर पर्सन लिखते हैं व्हाइल द नेशन इज आस्क्ड टू गेट यूनाइटेड इन दिस वॉर अगेंस्ट इंडिया, सुप्रीम कोर्ट क्वाइटली टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस बाय देयर मिलिट्री कोर्ट जजमेंट। कहना है सुप्रीम कोर्ट ने चुपके से, एक तरफ यकजहती की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने चुपके से फंडामेंटल राइट ही छीन लिया है लोगों का। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने मुकर्रर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच कल समाअत करेगा। ये हो रही जी कौमी यकजहती, शहबाज शरीफ की ऑफर कि मैं कमरे में आने को तैयार हूँ, और उधर से सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चला रही है, और वो भी आईनी बेंच के 26वीं आईनी तरमीम के सरबा। आइन पर हमला ज़मीन पर हमले से ज़्यादा खतरनाक है, आइन पर हमला करने वाले रिवायती हरीफ से ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं। रिजवान गिलज़ई। इंडियन मीडिया ने इतनी हाइप बना दी थी पुलवामा की तरह के मोदी हुकूमत के लिए सब करना नागुज़ीर हो चुका था। $1 मिलियन के जंगी तैयारे हमने मार गिराए,
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गुफ्तगू, वो खुश हैं जी। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ की तकरीर को बूट पॉलिश कह दिया, महविश खमास खान। कमर मकिन लिखते हैं इमरान खान से रोज़ जुमेरात मुलाकात के लिए अमीन गंडापुर, मौज़म जतोई, जमाल अहसन, शाहिद खटक, सरदार अजहर तारिक और सुहेल अफरीदी के नाम शामिल। लिस्ट डयाला जेल भिजवा दी गई। जो जेल में लिस्ट भिजवाई जाती है, आगे मुलाकात कुछ और ही होती है। सिरिल आलमेडा, ये सहाफ़ी हैं और डॉन लीक्स में इनका नाम था कि जी इनको नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दे दिया था या बात की थी और इनको तक खबर पहुंचाई थी। खैर, probably better for Shehbaz and Pak if he hadn't made the pointless speech। बेहतर था पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, कि वो एक फुसफुसी सी तकरीर ना ही करते। भारत के हमले से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मोराल कौम का शहबाज शरीफ की तकरीर से गिर गया। दिल राजा किस्मत खान लिखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब, अरकान पार्लियामेंट को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद देने को के बाद फरमाया कि फ़ौज पाकिस्तान ने कल की तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। अल्फाज का चुनाव देखिए। भारत के सामने तहमुल का मुजाहरा करने वाले काश डी चौक में भी तहमुल का मुजाहरा करते। ज़ुबैर अली खान। मतीउल्लाह जान लिखते हैं मुल्क में इंसानी हुकूक और आईनी कानून की बालादस्ती के हवाले से आईनी बेंच का ये शर्मनाक तरीन फैसला है जिसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने शरीफुद्दीन पीरजादा से भी बदतर किरदार अदा किया है। ये आज के फैसले पर मतीउल्लाह जान की तनकीद। आखिर में सुनिए जी, फवाद हुसैन लिखते हैं, फवाद चौधरी, शरीफ फैमिली डिफीटिस्ट माइंडसेट वाज एविडेंट इन शहबाज शरीफ स्पीच, सैड डे फॉर पाकिस्तान। यानी कि शरीफ खानदान का जो एक शिकस्त खुर्दा जहन है, दिमाग है, माइंडसेट है, सोच है, वो नज़र आ रही थी शहबाज शरीफ की आज की तकरीर में। ये एक अफसोस का दिन है, ये फवाद हुसैन कह रहे हैं। तो ये आज की अब तक की अपडेट है। इससे तज्जिया यही अखज़ किया जा सकता है कि जो होना था हो गया। जो कि भारत की तरफ से भी जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की स्टेटमेंट थी, उसमें भी था कि हमने मिलिट्री एस्केलेशन निशाना नहीं बनाया, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि चीज़ें आगे बढ़ें, ये हो वो हो। तो वो तो पहले ही भाग रहे थे, निकल रहे थे। तो पाकिस्तान ने भी जो बकौल इसहाक़ डार के या राना सनाउल्लाह के हमने जवाब दे दिया है, और अब अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हमने भी दुनिया को बता दिया कि हम भी कुछ मज़ीद नहीं करेंगे। तो पता भी लग जाएगा, यही नज़र आ रहा है कि अब मज़ीद कशीदगी नहीं होगी, अब चीज़ें तेज़ी से ठंडी होने की तरफ जाएंगी, बल्कि काफ़ी तक हो चुकी हैं। 2-4 दिन में शायद बिल्कुल ही हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ज़ाहिर अभी तो अलर्ट ख़त्म होते होते थोड़ा टाइम लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।